जो करने वाले Recording in progress. तो त्या कामाला विरोध येणार. सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नाही हो सकता है. नेव्हर गिव्ह अप, नेव्हर गिव्ह अप, नेव्हर गिव्ह अप. पाय तुटल्यानंतर सुद्धा एव्हरेस्ट सर करून दाखवला अरुणिमा सिन्हाने. हार नाही मानली. 58 वर्ष वयामध्ये 92 कोटीचं कर्ज होतं आणि वयाच्या 82व्या वर्षी 3500 कोटीची प्रॉपर्टी क्रिएट केली. 10,000 वेळा फेल झाल्यानंतर सुद्धा हार नाही मानली आणि बल्ब भेटला. एडिसन विमान उडवण्यासाठी प्रयत्न करत होते. 16 वर्ष फेल झाले, 16 वर्ष अपयश आलं, पण हार नाही मानली. असे राईट ब्रदर. एक गल्लीमधून क्रिकेट खेळणारा मुलगा 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष संघर्ष केला. जवळपास 13-14 वर्षानंतर इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये एंट्री भेटली. आज जबरदस्त लेवल का धमाका गाजवतोय अशी विराट कोहली. ह्या जगामध्ये जेवढे पण मोठे झाडं दिसतील ना तुम्हाला, ते एका छोट्याशा रोपट्यामधून आलेत. ते रोपटे एका छोट्याशा बीमधून आले. तुम्ही जे पण काही आज डोळ्याने पाहताय, जे वापरताय, जे ह्युमन लाईफमध्ये व्हॅल्यू ॲडिशन क्रिएट होऊ राहिलंय, ते बनवण्यासाठी लोकांना असंख्य अडचणी आल्या, असंख्य वेळा फेल्युअर आलं, असंख्य त्यांचे निर्णय चुकले, त्यांच्या आयुष्यात पण निगेटिव्हिटी आली, त्यांच्या आयुष्यात पण प्रॉब्लेम्स आले, पण त्यांनी हार नाही मानली. ज्या कामासाठी तुम्ही सुरुवात केली ना, ते काम करण्यासाठी 2, 5, 10, 20, 100 वेळा जरी तुम्हाला अपयश आलं, तर नवीन 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 आयडिया लावून तुम्ही त्या कामापर्यंत पोहोचले पाहिजे. पण ते काम इम्पॉर्टंट पाहिजे. ते जर काम झालं, तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल झाला, तो बिझनेस सक्सेसफुल झाला, ते एक्झाम जर मी पास केली, तिथं जर मी ब्रेकआउट केलं, माझ्या आयुष्यात माझे ड्रीम फुलफिल झाले पाहिजे. असं जर ते काम असेल ना, त्याच्यासाठी तुटून पडा, लढा त्याच्यासाठी. कारण का, जो कोशिश करने वाले लोग होते हैं ना, उन लोगों को उतना ही मिलता है जो करने वाले छोड़ देते. ये सुनकर मुझे ऐसा लगता था, यार क्या आहे ऐसा कोट. म्हणजे काय, प्रयत्न करणारे लोक फक्त प्रयत्न करू म्हणतात, झालं तर झालं किंवा नाही झालं. पण असे काही लोक आहेत जे काय म्हणतात, करायचंय म्हणजे करायचंय, नो ऑप्शनच नाही, मी करणार, मी ह्या वेनी करन, मी ह्या वेनी करन, मी ह्या वेनी करन. ते अडॅप्ट करतात नवीन स्किलला, नवीन टूल्सला, नवीन नवीन आयडिया लावतील. पण याच्या पाठीमागं पर्पज फार मॅटर आहे, रिझन फार मॅटर आहे, कारण फार मॅटर आहे. कारणाशिवाय माणूस काहीच करू शकत नाही. वेट पण कमी होत नाही हो. किती वेळा ठरवलं सकाळी उठायचे, किती वर्ष निघून गेले की ह्या वर्षी बदलन, त्या वर्षी बदलन, स्मोकिंग सोडन, अल्कोहोल सोडन, स्क्रीन टाईम रिड्यूस करन, डेली एक्सरसाइज करन, रीडिंग करल, माझ्या बिझनेसमध्ये, माझ्या जॉबमध्ये, माझ्या धंद्यामध्ये डोकं लावून ठरवलंय की नाही तुम्ही, पण हार मानताय. कारण की एक्सलन्स जर पाहिजे असेल ना, तर एक्सलन्स मिळवण्यासाठी फार संघर्ष करावा लागतो, फार पेन होईन आयुष्यामध्ये, फार डिस्ट्रॅक्शन येते ना आयुष्यामध्ये. ह्या जगामध्ये टॉप गोष्टी जर तुम्हाला मिळवायच्या असतील, तर तुमच्या आयुष्यात संकट टाकले जातील, तुमच्या आयुष्यात प्रॉब्लेम्स टाकले जातील, तुमच्या आयुष्यात अंधार येणार, वादळ येणार, तुफान येणार. तुमच्या आयुष्यात तुम्हाला वाटतंय तुम्ही ते करणार आणि केल्यानंतर कळणार, असं नव्हतं करायला पाहिजे. मला कसं नाही कळलं, गिल्ट होईल, रिग्रेट होईल, प्रॉब्लेम्स येतील तुमच्या आयुष्यात, तापले जाणार सगळीकडून तुम्ही. मग मला सांगा, तुम्ही कॉलेजचे स्टुडंट असतात, तुम्ही गृहिण्या असतात, तुम्ही जॉब करत असतात, तुम्ही शेती करत असतात, तुम्ही कुठला छोटा मोठा प्रोफेशनल व्यवसाय स्वतःचा करत असतात किंवा मोठा थोडा बिझनेस करत असतात, तुमच्या पण आयुष्यात, तुमच्या पण लाईफमध्ये संकट असतील का नसतील? आहे ना संकट. काहीला कुकिंग चांगलं करायचे, काहींना हँडरायटिंग सुधारायचे, काहींना पर्सेंटेज चांगले आणायचे, काहींना जॉबमध्ये ग्रोथ मिळवायची, काहीला चांगला इन्क्रीमेंट झालं पाहिजे, काहींचा बिझनेस ग्रोथ झाला पाहिजे, वेगळे काहीला स्टार्टअप करायचे, काही स्टार्टअप करून फसलेत, त्यांना त्रास झालाय, पडलेत. उठा पुन्हा, उठा. जन्म आणि मृत्यू हे आपल्या हातात नाही आहे, पण त्याच्यामधला जो टाईम फ्रेम आहे, त्या टाईम फ्रेममध्ये तुम्हाला कुठल्या वस्तू मिळवायच्यात, तुम्हाला कुठल्या इच्छा पूर्ण करायच्यात, त्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी तुम्ही वर्तमान काळात फुल एनर्जीने काम केलं पाहिजे. अपयश येणारच. बॉलरचं काम आहे बॅट्समनला आऊट करणं, पण बॅट्समनचं काम काय आहे, आलेल्या बॉलला बाउंड्रीच्या बाहेर नेऊन घालणं. हे दुनिया बॉलर हे आप बॅट्समन होत असतो. या दुनियामध्ये तुम्ही जर म्हणले मला लोकांनी सपोर्ट केला पाहिजे, बॉलर बॅट्समनला सपोर्ट नाही करत, बॅट्समन बॉलरला सपोर्ट नाही करत, बिलकुल नाही. मग तुमच्या आयुष्यात पण विरोध येणार आहे, तुम्ही पण पडणार आहेत. उठा. अर्जुन पण युद्धातून पाठीमागं पळायला निघाला होता. मला नाही लढायचं, मला पाप लागन, मला भीती वाटते, मला नको असं राज्य. मग आपण, तुम्ही जे करताय ते मध्येच जर सोडून पळत असताल, तर मग सुरूच का केलं होतं? आणि पुस्तकामध्ये मोठे मोठे ट्रेनर, मोठे मोठे सक्सेसफुल लोक सांगतात
कि जिस चीज को आपने शुरुआत किया है उसको फिनिश करो, जिस टारगेट को आपने सेट किया है उसको तोड़ दो। जो चीज के लिए आपके अंदर बहुत तड़प है, लगन है, वो अचीव करने के लिए पथ के अंदर कितने भी प्रॉब्लेम्स हो, भागो मत। अपयशी लोक फार कमी वेळा फेल होतात आणि जे लोक सक्सेसफुल लोक असतात, जे विनर असतात, जे चॅम्पियन असतात, ते जास्त वेळ फेल होतात. माझ्या आयुष्यात मी फार फेल्युअर पाहिलं. जन्मताच गरीब कुटुंब भेटलं, शिक्षण घेण्यासाठी फार चॅलेंजेस, जॉब मिळवण्यासाठी फार चॅलेंजेस, रिजेक्शन. बिझनेस स्टार्टअप केले तिथं फेल्युअर. तुमच्या आयुष्यामध्ये पण फेल्युअर असतील, चॅलेंजेस असतील आणि चॅलेंजेस येणार आहेत, पण तुम्ही थांबले पाहिजेत. 10-20 हजार वर्ष नाही आहेत. प्रॉब्लेममध्ये आलात आणि मग प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होण्यासाठी 2-4 महिन्याचा ब्रेक घेतला, असे उन्हाळा पावसाळा हिवाळ्याचा ब्रेक घेतला नाही. गिअर बदलण्यासाठी किती वेळ लागतो? इमिजिएट गिअर बदलतो. इकडं बड्डे आणि इकडं मौत. जीवनामध्ये स्टेबिलिटी येणं फार गरजेचं आहे. तुमच्या आयुष्यात सुख दुःख चालू असणार आहेत, प्रॉब्लेम चालू असणार आहेत, पण माझी इच्छा आहे की तुम्ही लढत राहिले पाहिजे. जर तुम्हाला कळतं हे काम चांगलं आहे, हे काम केल्यानंतर तुमचे स्वतःचे, तुमच्या परिवारचे आणि समाजात काहीतरी व्हॅल्यू ॲडिशन होते, काही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतात, असं तुमचं जर काम असेल ना, तर त्या कामाला विरोध येणार. सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है. अगर आपका सपना सचमुच आपको, आपके परिवार को और समाज के अंदर कुछ बड़ा वैल्यू एडिशन करने वाला होगा ना, तो लढो उसके लिए दोस्तों. सोपे कामात नका करू. सोपे कामं इझीमध्ये होऊन जातात, पण अपयश कधी येतं, पडतात कधी, तडफडतात कधी, संकट कधी येतात, जेव्हा टास्क डिफिकल्ट आहे, टास्क प्रॉब्लेमॅटिक आहे. मग अशाच टास्क सॉल्व्ह करून मोठे पैसा जनरेट होतो. जे मोठे सॅलरीवाले लोक आहेत, ज्यांनी मोठे ब्रँड उभारले, ज्या मोठ्या कंपन्या त्यांनी उभारल्या, जिथं हजारो लाखो करोड रुपयाची ॲसेट क्रिएट झाली, अशा ठिकाणी तुम्हाला काय वाटतं सोपं काम होतं? मोठ्या रिस्क घेतल्यात. जे लाखो करोड लोकांना दिसत नाही आहे ना, ते रिलायन्सला दिसलं. जिओचा डेटा त्यांनी सुरुवातीला हजारो कोटी रुपयाचा फ्री वाटला, पण आज टेलिकॉम इंडस्ट्रीमध्ये जिओ किती पैसे कमवू राहिले. जे ऑर्डिनरी लोकांना दिसत नाही ना, ते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिसतं. मुकेश अंबानींनी जिओ नाव हे तुम्ही पहिल्यांदाच ऐकलं. आज बघा सगळेजण त्याला डेटा पॅकला मोठा चार्ज पे करू राहिले. त्यानंतर उबेर कुणाला नाही दिसलं, ओला कुणाला नाही दिसलं, त्या लोकांना, त्या व्हिजनरी लोकांना दिसलं. यस, जेव्हा सगळीकडे अंधार होता तर एडिसनला बल्ब दिसला. जेव्हा लोक रोड ठीकठाक चालायला नव्हते तेव्हा कुणाला तरी फ्लाईट दिसलं. आज काही लोकांना चहा दिसला, काही लोकांना मिसळ दिसली, काही लोकांना व्हेज रेस्टॉरंट दिसलं, काही लोकांना बर्गर दिसलं, काही लोकांना पिझ्झा दिसला, काही लोकांना आयफोन दिसला, काही लोकांना मर्सिडीज दिसली, काही लोकांना केसामध्ये पण फ्युचर दिसलं, जावेद हबीब बनले, काही लोकांना चपलामध्ये फ्युचर दिसलं, टाटा बाटा मोची बनले, काही लोकांना व्हॉट्सअप दिसलं, काही लोकांना इन्स्टा दिसलं, काही लोकांना फेसबुक दिसलं. आपल्याला का दिसत नाहीये? आपल्याला काही दिसत नाहीये आणि कुणी दाखवलं तर आपल्याला भीती वाटते, आपल्याला डाऊट येतो, आपल्याला टेन्शन येतं, आपल्याला वाटतं नाही मला नाही जमणार, माझ्याच्याने नाही होणार. मग कुणाच्याने जमणार रे बाबड्या? तुझ्याच्याने नाही तर कुणाच्याने? आया है जाना है, चेक इन हुआ है, चेकआउट होना है. तर मग का रडत बसतात? याच्यामुळे झालं, त्याच्यामुळे झालं, असं केलं असंच झालं असतं, त्याने तसं केलं असं झालं असतं. कोई बी रिझन हो, काही पण कारण असू द्या पडण्यासाठी, फेल होण्यासाठी, अडचणी येण्यासाठी, पण आज वर्तमान काळात हाचा दिवस पुन्हा तुमच्या लाईफमध्ये कधीच येणार नाही. फुल ऊर्जेने, फुल ताकदीने लढा. ब्लिमिंगमध्ये अडकू नका, हार म्हणू नका. तुम्ही जे पण काम करता तिथं हार म्हणू नका. आणि याच्यात प्रभू श्रीरामांचं उदाहरण बघा. उद्या राजा बनणार आहेत आणि आज सांगितलं गेलं आईने की जंगलात जायचंय. किती मोठा लॉस. ॲक्सेप्ट. जंगलात गेल्यानंतर इवन चप्पल घेऊन आले भरतजी. तिथं गेल्यानंतर पत्नीला जेव्हा नेलंय माहीत नाही, कोणी विचारायला नाही, कुठं गुगल नाही, कुठं लोकेशन टाकू शकत नाही, काही माहीत नाहीये. भेटली ना सीता माता, बनली ना टीम. प्रभू रामांनी पण नेव्हर गिव्ह अप ॲटिट्यूड ठेवला. नाही तर ते म्हणू शकत होते ना, मी तर जंगलात आलोय माई, पण माझी पत्नी घेऊन गेलाय रावण, कोण घेऊन गेलाय माहीत नाही, सैन्य पाठवा लवकर. नो सपोर्ट. मग तुम्ही तुमच्या स्कूलच्या जीवनात असतान, तुमच्या जॉबच्या लाईफमध्ये असतान, तुम्ही तुमच्या छोट्या मोठ्या व्यवसायामध्ये असतान, तर का हार मानताय? जर तुमचा मार्ग सत्य आहे तर संकट, त्रास, प्रॉब्लेम येतील, पण जेव्हा तुम्हाला यश भेटेल ना, तेव्हा फार मोठ्या उंचीवर जाऊन पोहोचलेले असतात. सो नेव्हर गिव्ह अप, नेव्हर गिव्ह अप, नेव्हर गिव्ह अप. गिरो उठो, गिरो उठो, गिरो उठो. जब 20-30 बार गिरने के बाद जब उठते हो ना,
फिर वो बहुत ताकत पावरफुल होती है। कितने भी बड़े तूफान, कितने भी बड़े प्रॉब्लम, कितने भी बड़े चैलेंजेस आने दो, फिर नहीं गिरोगे दोस्तों। फिर अलग चीज के लिए गिरना होगा, उससे ऊपर जाने के लिए गिरना होगा, छोटी मोठी चीजों के लिए नाही गिरना होगा, छोट्या मोठ्या गोष्टीसाठी नाही पडावं लागणार। रिस्क घ्या लाईफमध्ये, स्वप्न पहा, गोल सेट करा आणि तुम्ही, तुमची फॅमिली, तुमचे फ्रेंड, रिलेटिव्ह याच्यापेक्षा पण फार मोठं सर्कल आहेत, फार लोक तुमची वाट पाहू राहिले। काहीतरी बनवा, काहीतरी विका, कुठल्या तरी सर्व्हिस इंडस्ट्रीमध्ये या। ही दुनिया जशी बदलली आहे ना, त्या बदलत्या दुनियेला ॲक्सेप्ट करा आणि तुम्ही तुमच्या धंद्यामध्ये सेल्फ इम्प्रूव्हमेंट करा। स्वतः रेग्युलरली हेल्थची काळजी घ्या, माइंडची काळजी घ्या, इमोशनची काळजी घ्या, चांगल्या सवयी लावा, टाईमला मॅनेज करा, एनर्जीला चॅनलाइज करा, फोकस ठेवा, लाईफला बॅलन्स करा। मग बघा एक मिरॅकल, एक चमत्कार होऊ शकतो। ह्या जगामध्ये जेवढ्यांनी पण टॉपेस्ट अचिव्हमेंट केल्यात, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचिव्हमेंट्स केल्यात, त्यांनी हार नाही मानली, त्यांनी हार नाही मानली, त्यांनी हार नाही मानली आणि मला विश्वास आहे तुम्ही पण नाही मारणार। हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये प्योर फीलिंग क्यों आ रही है? क्योंकि हम एक पवित्र वातावरण में हैं, ज्ञान की बातें सुन रहे हैं, सात्विक भोजन खा रहे हैं, आसपास लोगों का व्यवहार भी हमारे साथ अच्छा है, तो परेशान होने का या गुस्सा होने का बहुत ज़्यादा रीज़न ही नहीं मिला होगा। स्टिमुलस ही नहीं आया, तो स्टिमुलस नहीं आएगा तो रिएक्शन भी नहीं आएगा हमारा। हर प्रोग्राम में इतने सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से जाने के बाद उसको क्या ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं वो हर एक का डिफरेंट होता है। कुछ लोगों के लिए वो एक 3 दिन सुंदर अनुभव होता है, 3 दिन शांति, 3 दिन अच्छा लगा, लेकिन कुछ लोग उससे आगे का जीवन ही पूरा बदल देते हैं। और फिर जो अपना जीवन बदलते हैं वो सिर्फ अपना नहीं बदलते, तो वो ऑटोमेटिकली रिपल इफेक्ट हो जाता है उसका, कि हम अपना जब चेंज करेंगे तो चेंज। हमारे दूसरे हॉल में डॉक्टर्स का प्रोग्राम चल रहा है, देखा आपने आके? तो उसमें मुंबई से एक डॉक्टर आए हैं और वो कोकिलाबेन हॉस्पिटल में काम करते हैं, सीनियर सर्जन हैं। तो उन्होंने कल स्टेज पर आकर अपना अनुभव सुनाया। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, इतने हाई रिस्क काम में कर रहे हैं सारा दिन, तो मैं बहुत गुस्सा करता था। फिर 1 साल से मैंने ज्ञान सुनना शुरू किया और फिर सेंटर पे भी गए। जैसे अभी आपको सुनाया ना भाई साहब ने कि अगर इस चेंज को कांस्टेंट रखना है तो रोज़ चार्जिंग तो करनी पड़ेगी। तो फिर उन्होंने सुनाया कि मैं सेंटर पे जाना शुरू किया मुंबई में, फिर मेडिटेशन करना शुरू किया। तो ज्ञान को जब अपनी लाइफ में यूज़ करना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि अब मेरे जीवन से, मेरे हॉस्पिटल से गुस्से का ट्रेस भी फिनिश हो गया। तो उन्होंने कहा कि पिछले 6-8 महीने में मैंने देखा कि मेरे यहाँ जो सर्जरी और चीज़ों के टाइम जो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती थी वो नहीं हो रही। तो कहते मुझे बहुत टाइम लगा ये कनेक्ट करने में कि इसका मेरे चेंज से कोई कनेक्शन है। तो कहते मैंने एक्चुअली स्टडी किया कि पेशेंट्स तो वैसे ही आ रहे हैं, बीमारियां भी वही हैं, चीज़ें भी वही हैं, क्यों सब कुछ स्मूथ कैसे हो रहा है, कुछ ऊपर नीचे क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जब अंदर का ऊपर नीचे बंद हो जाता है तो बाहर का ऊपर नीचे होना बंद हो जाता है। तो जब हम अपने अंदर चेंज लेकर आते हैं उसका बेनिफिट सिर्फ हमें नहीं मिलने वाला। तो उन्होंने कहा कि थोड़े महीने के बाद तो मेरी सिस्टर जो नर्सेज है, मतलब उन्होंने आकर कहा डॉक्टर साहब आप ठीक हो ना, एक बार तो गुस्सा कर दो, ऐसा लग रहा है कि कुछ चेंज ही बहुत ज़्यादा हो गया है। दैट इज द पावर ऑफ ज्ञान, कि हाउ मच चेंज वी कैन ब्रिंग इन आवरसेल्फ, हाउ मच चेंज, इतना चेंज कि वो बीमारी जड़ से भी खत्म हो सकती है। तो हम अपने अंदर क्या चेंज लेकर आने वाले हैं जो कल से स्थायी रहेगा, परमानेंट। ये नहीं होना चाहिए कि स्टेशन पहुंचते पहुंचते, एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते इतना ही पता चल जाए कि फॉग की वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गई तो हम ही ऊपर नीचे हो गए, तो फिर क्या फायदा। इट कैन नॉट बी अ 3-day चेंज।
क्या एक चेंज लेकर आए अपने अंदर कल से? पेशेंस रखने, ब्यूटीफुल। और एक्सपेक्टेशन नहीं, एक्सेप्टेंस लाना, ब्यूटीफुल। और स्टेबल माइंड रहेगा। अब अगर एक ये चेंज लाता है तो उसका असर घर पर, उसका असर वर्क प्लेस पर। क्योंकि क्या आपको लग रहा है कि आपके आसपास जो लोग काम कर रहे हैं उनकी बैटरी भी थोड़ी डिस्चार्ज हुई हुई है? जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो कितनी बार ये देखने को मिलता है कि लोग बहुत अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। जैसे कि फ्रीडम मिली हुई है कि कैसे भी बात करो, कोई कुछ बोलेगा नहीं आपको सामने से, तो आप कैसे भी बात कर सकते हैं। तो छोटी सी भी बात पर जोर से बोलना, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना, अग्रेसिव तक हो जाना, शिकायत करने की धमकी देना, ये सब चीजें ऑपोजिट द डेस्क हो रही है। और इस सब को सारा दिन इस साइड खड़े हुए वाले लोगों को फेस करना है। तो जब नेगेटिविटी वहां बढ़ती जाएगी तो उसका असर ये साइड पर तो बढ़ेगा, अनलेस हम अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ करें। अगर हम नहीं प्रोटेक्ट कर रहे, क्योंकि हम कस्टमर इंडस्ट्री में अगर कोई है तो उसको सिखाया जाएगा कि सामने से कोई कैसे भी बात करे, आपको ठीक से बात करनी है, आपको चुप रहना है, आपको स्माइल करना है, आपको पोलाइटली बात करनी है। तो वो उनकी ट्रेनिंग हो गई बाहर, तो वो कर लेते हैं। लेकिन जब वो बाहर करते हैं, वो अंदर उसको कितना ज्यादा सप्रेस करते हैं। तो वो जॉब के लिए बाहर रिएक्ट नहीं किया, लेकिन अंदर उसको सप्रेस कर लिया, तो असर तो होगा ही। तो अब उनको एक विधि सिखानी होगी जिससे बाहर भी असर नहीं होना, लेकिन अंदर भी असर नहीं होना। नहीं तो मेरा मन परेशान, अशांत, दुखी, और मैंने इतनी नेगेटिव एनर्जी तो कंज्यूम कर ली ना सामने वाली साइड से। उसका असर हेल्थ पर, उसका असर माइंड पर, उसका असर घर जाके फैमिली पर, बच्चों पर। रिएक्शन कहीं ना कहीं तो निकलता ही है। अभी अगर आप यहां खड़े होकर मुझे डांटते जाओ, लेकिन मैंने चुप रहना है, लेकिन अंदर ही अंदर मैंने कैसा सोच रहा है। और जब वो मैंने सोचा कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, सबके सामने ऐसा किया, इतने पैसेंजर्स के सामने मुझे डांटा, मेरे स्टाफ के सामने मुझे डांटा, मेरी इंसल्ट की, ये थॉट्स तो चल रही है ना ऊपर से। तो अंदर ये थॉट्स चल रही है, और ये सब थॉट्स क्रिएट करके पूरा दिन बिता के शाम को घर गए तो एनर्जी इम्प्योर हो गई। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिर वो सिर्फ वाइब्रेशन में न रह के मेरे घर पे जाके मेरे शब्दों और व्यवहार में आई जाना है। फिर वो घर पे वो बच्चे ने इधर से इधर सामान नहीं अगर ठीक से रखा ना, तो जितनी वहां उसने सुनाया था ना, it is going to come out there. But we do not connect all these things. हमें कनेक्शन जोड़ना पड़ता है इन चीज़ों का, कि हम क्यों इरिटेबल हो रहे हैं, क्यों हम अपने परिवार में जाके डांट रहे हैं, क्यों हमारा मन उदास है। क्योंकि जब हम ये सारे सीन को फेस कर रहे हैं तो हमारे पास अंदर एक मेथड नहीं है जिससे हम अपने आप को बचा सके हैं। तो इसलिए हर वर्ग के लिए अपने अपने चैलेंजेस को क्रॉस करने के लिए ये मेडिटेशन की विधि ज़रूर यूज़ करनी है। लास्ट वीक मैं जयपुर एयरपोर्ट पे थी। वहाँ एक पर्टिकुलर एयरलाइन की असिस्टेंट मैनेजर है, वो टीवी पे प्रोग्राम देख रही है, वो 2-3 सालों से देख रही है, तो उसको अच्छे से यूज़ करती जाती है। तो उसने मुझे अपना अनुभव सुनाया, कहती आज सुबह क्या हुआ, कोई आया और उसने इतना सुनाया जो नॉर्मल सुनाने की रेंज से भी बाहर वाली रेंज थी थोड़ी सी। तो कहती है वो मैंने एक प्रोग्राम में आपके देखा था कि एक वाइट सर्कल अपने अराउंड कर लो, परमात्मा को याद करो, अपना सर्कल बना लो, और अगर आपने सर्कल बना लिया तो आपके अंदर दूसरे की एनर्जी एंटर नहीं कर सकेगी। कहते मैंने कर लिया उस टाइम।
तो क्या किया सिर्फ हम, व्हाट डज इट टेक, वन थॉट ओनली। तो कहते मैंने किया कि परमात्मा की वाइब्रेशन मेरे पास है, मेरे अराउंड एक वाइट कवच है, और ये जो कह रहे हैं ये इमोशनली बीमार है। इमोशनली बीमार व्यक्ति तो ऐसे बात करता है ना, उस तरह से, और इनकी वाइब्रेशन मेरे सर्कल में एंटर नहीं हो सकती। सोच बदल गई। पहले सोच क्या क्रिएट करते, ये मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, ये मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, सबके सामने मुझे अब्यूज कर रहे हैं, मेरी दोनों सोच है सिर्फ। सामने वाले का व्यवहार सेम है लेकिन मेरी सोच दोनों केस में डिफरेंट है। इस केस में मैं असर हो जाएगा, दूसरे केस में मेरे ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी बात सुनने के बाद मैंने कौन सी थॉट क्रिएट की। एक चीज पक्का याद रखनी है, हमारे ऊपर जो असर होता है ना, वो लोगों के व्यवहार का नहीं होता है। आप वहां से खड़े होकर मुझसे बहुत प्यार से बात करें, बहुत रिस्पेक्ट से बात करें, लेकिन अगर अंदर मैंने कोई गलत थॉट क्रिएट कर ली, पता नहीं क्यों इतने प्यार से बात कर रहे हैं, क्या चाहिए इनको, तो आपका व्यवहार अच्छा है, मेरी सोच गलत है, तो मेरी सोच मुझे खुश नहीं होने देगी, मेरी सोच मुझे हेल्दी नहीं रहने देगी। आपका व्यवहार परफेक्ट है, लेकिन मेरी हैप्पीनेस और मेरी हेल्थ किस पर डिपेंडेंट है, कि आपके व्यवहार को देखकर मैंने कैसे थॉट क्रिएट किया। तो क्या ये पॉसिबल है कि किसी के परफेक्ट व्यवहार में भी हम एक गलत थॉट क्रिएट करें? पॉसिबल है? किस किस को लगता है ये पॉसिबल है? पॉसिबल क्यों? क्योंकि मैं जो ये थॉट यहाँ क्रिएट कर रही हूँ, उसका क्रिएटर कौन? मैं। उनका व्यवहार कहाँ? वहां। तो वहां वो व्यवहार कर रहे, मैं यहाँ क्रिएट कर रही हूँ। इट्स एज सिंपल एज ये फ्लावर कहाँ? यहाँ। इसके बारे में क्या सोचना है मुझे, वो कहाँ? वो यहाँ। मेरी जो जहाँ सोच है, वो फ्लावर मेरी सोच नहीं क्रिएट कर रही। तो इसी फ्लावर को देखकर अलग अलग लोग अलग अलग सोच क्रिएट कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये फ्लावर हो, ये प्रॉब्लम हो, या ये कोई बहुत बुरी तरह से व्यवहार करने वाला पैसेंजर हो, वो बाहर ही है, बाहर है। इसको देखकर हम अलग अलग लोग अलग अलग सोच क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारी खुशी और सेहत उस पर डिपेंडेंट है, ओनली हम क्या थॉट क्रिएट करते हैं। ये हमें किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया गया, और बचपन से हमें सिर्फ यही सिखाया गया, लोग अगर अच्छे तो हम खुश, लोग अगर हमारे साथ अच्छे नहीं तो उदास होना। तो हाँ, स्वाभाविक है। शब्द भी क्या है? स्वाभाविक है, मतलब ये नेचुरल है, नेचर है। लोग कहना मानेंगे तो सब ठीक, नहीं कहना मानेंगे तो गुस्सा होना। तो ये हमें सिखाया गया। और कैसे सिखाया गया? हमारे बड़ों ने उस तरह से जीवन जी के वो बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर डाला। मार्क्स अच्छे आए तो सब खुश, मार्क्स अच्छे आए नहीं आए तो दुखी। तो हर टाइम हम कोरिलेशन क्या देख रहे थे? दिस इज द कोरिलेशन जो हम सोसाइटी में देख रहे हैं, कि यहाँ की स्थिति यहाँ पे डिपेंडेंट है। ये हमारे अंदर डीप 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 फिट हो गया। फूल मुझे अगर पसंद आए तो मैं खुश, नहीं पसंद आए तो मैं नाराज। तो मतलब यहां कोई चॉइस नहीं है, यहां कैसे रहना है वो कहां पे डिपेंडेंट है। तो हम क्या करते गए? हम दुनिया को ठीक करते गए ताकि हम खुश रहें। तो मैंने वो भैया को जाके बोला, आप वो वाले फूल रखो जो मुझे अच्छे लगते हैं ताकि मुझे अच्छा लगे। दैट्स व्हाट वी ट्राई टू डू, कि मेरे अनुसार ये होना चाहिए, मेरे अनुसार ये होना चाहिए, मेरे अनुसार ये होना चाहिए। सारे लोग जो मेरे साथ काम करते हैं वो मेरे अनुसार होने चाहिए, मेरे बच्चे मेरे अनुसार होने चाहिए, पूरी दुनिया, मौसम भी मेरे अनुसार होना चाहिए। क्योंकि अगर मौसम भी अच्छा नहीं हो तो भी हम परेशान हो जाते हैं। नथिंग वॉज बींग क्रिएटेड हियर। सब चीज बाहर की वजह से ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक।
स्पिरिचुअलिटी यही शिफ्ट लाती है कि सिचुएशन कहाँ है, बाहर, प्रॉब्लम कहाँ है, बाहर, व्यक्ति कहाँ है, बाहर, उसका इधर से कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ जो हम क्रिएट करेंगे ये चॉइस किसकी है। तो अगर मेरे साथ कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है तो भी मैं गलत सोच सकती हूँ, तो अगर कोई मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो भी मैं अच्छा सोच सकती हूँ। पक्का? अब वो थोड़ा गलत करे, बहुत गलत करे या बहुत बहुत गलत करे, उससे मेरा क्या नुकसान होने वाला है? नुकसान किसका होने वाला है? उसका। तो उल्टा उस पर रहम करो, उस पर रहम करो कि वो अंदर से कितना खाली है जो इतना जोर जोर से बोल रहा है। जितना जो अंदर बीमार होगा उतना उसकी सोच, बोल और व्यवहार ऐसा ऊपर नीचे वाला होगा। मतलब मेरा अपने ऊपर संयम नहीं है। थोड़े दिन पहले मैं एयरपोर्ट पे खड़ी थी, मेरे आगे जो खड़े थे वो करते गए, गुस्सा करते गए। वो भैया जो उस साइड खड़ा था वो कहता है सर, बट सर, नहीं सर का क्या मतलब है, तो बुलाओ तुम अपने बड़ों को, मैं अभी। अब उसके साथ उसकी वाइफ खड़ी थी। कर्मा है ये। इफ शी वांटेड वो उस चीज को न्यूट्रलाइज कर देती धीरे से, वो उसको बोलती नहीं अब भी शिकायत करो, बुलाओ, तो एक की जगह दोनों ज्वाइन कर लिया। वो कहती है ऐसे कैसे, एंड आई एम जस्ट स्टैंडिंग बिहाइंड देम एंड साफ दिख रहा है कि कुछ गलत नहीं हुआ है। और अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ भी है तो ये ऐसा रिएक्शन की तो कोई बात है ही नहीं है। लेकिन क्योंकि हम लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं रख रहे हैं, हमें छोटी छोटी बातों पे भी, तो हम दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब दुनिया लो वोल्टेज पे चल रही है, कब किसका कुछ पता नहीं है, क्योंकि कब कौन क्या बैगेज लेकर आया है, कौन सी चीज उसको चुभ जाती है, कब वो रिएक्ट कर देता है। हम कहेंगे 5 मिनट पहले तो ठीक थे, अब इनको क्या हो गया। इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर। तो ऐसे सब में अपने मन की स्थिति को लो वोल्टेज लोगों पे डिपेंडेंट अगर कर दिया तो फिर खुश रहना तो पॉसिबल ही नहीं है। और सारा दिन लोगों के सामने ऐसे खड़े रहेंगे, प्लीज अच्छा बिहेव करो ताकि मैं खुश, प्लीज रिस्पेक्ट मी, प्लीज मुझसे प्यार करो। सो डेली स्पिरिचुअल चार्जिंग क्या करेगी, इधर का और इधर का कनेक्शन को कट कर देगी। मतलब मेरी मन की स्थिति किस पे डिपेंडेंट है, मेरी मन की स्थिति किस पे डिपेंडेंट है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर। दिस इज पावर, दिस इज पावर। ना मौसम मेरे अनुसार हो, ना सिचुएशन मेरे अनुसार हो, ना लोग मेरे अनुसार हो, लेकिन गारंटी है कि मैं मेरे अनुसार होंगी। आहे सर खूप येस स्पीच क्लिअर खूप छान सर करेक्ट त्याला पोझिशन घ्या वर्कआउटला सुरुवात केली
हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो 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 हरि गोपाल बोलो। राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि 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 गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम।
एनर्जी ड्रिंक लीजिए सब जनो। वीडियो ऑन करिए। सरला मैम, उमा रानी मैम। चलो एनर्जी ड्रिंक लीजिए। बहुत हार्ड वर्कआउट चल रहे। हर स्टेप पूरा ऑक्सीजन हमारे पूरे सेल्स को दे रहा है। यस शुभम सर। यस। चलो वेरी गुड। खेलन क्यों न जाए तू हो री रे रसिया, खेलन क्यों न जाए तू हो री रे रसिया। पूछे है तो सारी भुइया, कहाँ है बदरी की दुल्हनिया दुल्हनिया। कुर्ती पे तेरी मलू गुलाल, रंग बता ब्लू या लाल, एयर में तेरे उड़ते बाल, आजा रंग दो दोनों गाल। अरे सारा रा रा, अरे सारा रा रा, अरे सारा रा रा, कबीरा सारा रा रा। बेबी के देखे झुमके, लगा दे चार ठुमके, छिछोरे नाचे जम के रे। आना जाने जाना जताऊंगा रे। लगता है अब ना तेरे बिन रह पाऊंगा रे। जनवरी में जब आएगी विंटर, ऑन कर लेंगे जहाज का हीटर। फरवरी जितनी छोटी रचाई, जिसमें करें हम छुपन छुपाई। चैटिंग में करने की खातिर इंटरनेट लगवाऊंगा रे। लंदन ले जाऊंगा, पेरिस घुमाऊंगा, वर्ल्ड टूर करवाऊंगा रे। नशा प्यारे नशा सबसे नशीला है, जिसे देखो यहाँ वो हुस्न की बारिश में गीला है। इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है। मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। लड़कों का नशा प्यारे नशा सबसे नशीला है, जिसे देखो यहाँ वो हुस्न की बारिश में गीला है। इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है। मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, मैं करूँ तो
सा है, इसे पीने से है मतलब जो यौवन संतरीला है। फर्क पड़ता है क्या बाहों में मुन्नी है या शीला है, इसे के नाम पे करते सभी अब रास लीला है। मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, ओ मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। उड़ता फिरता दिल तो परिंदा है, उड़ता फिरता। कतरा कतरा तफरी पे जिंदा है, कतरा कतरा। हाँ, सर पे धुन की सवार है, हंगामा बरकरार है, फुर्सत से आज तो हमें फरमाना प्यार व्यार है। बैठे बैठे क्या करे अब करना है कुछ काम, और म्यूजिक म्यूजिक स्टार्ट करो भाई, लेके 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 प्रभु का नाम। और म्यूजिक म्यूजिक स्टार्ट करो भाई, लेके 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 प्रभु का नाम, लेके प्रभु का नाम, नाम 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 नाम, लेके प्रभु का नाम, नाम 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 नाम, लेके प्रभु का नाम। और जुम्मे की रात है, और जुम्मे की रात है, जुम्मे की बात है, अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से। जुम्मे की रात है, जुम्मे की बात है, अल्लाह बची है तू काला बारी। मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी, किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी, किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। ए मेरी बेखुदी ये कसम मैंने ली, प्यार में एक दिन मेरी जान तुझे है पाना। सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना, ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना। सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम। Just chill, chill, just chill. Just chill, chill, just chill. Just chill, chill. चलो सेल्फी के लिए आगे आइए, एनर्जी ड्रिंक लीजिए
और सेल्फी के लिए आ गया ये। सबके पास एनर्जी ड्रिंक है? यस, चलो सेल्फी लेना है। यस, तुझको बना करके ले जाएंगे बद्री की क्या शुभम था? हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में बात உடம்ப குஞ்செரியா பொட்டு கெட்டு வாரியா குத்தாட்டம் என்னோட ஆடவடியா உடம்ப குஞ்செரியா பொட்டு கெட்டு வாரியா குத்தாட்டம் என்னோட ஆடவடியா நீ நாட்டுப்புற ஆளுடா, ஆட்டம் போட்டு பாருடா, என்னாட்டம் ஆடையாருடா. அடியே அடியே நீ யாருக்கிட்ட மோதி புட்ட கேட்டு பாருடி படவா, படவா, நான் சூப்பர் ஸ்டார் ஜோடிதான் கொண்டாடுடா. ஆத்தாடியாத்தா எனக்கு கொள்ளாம சிவகாசி தானே கொழுத்து பத்தாம ஆத்தாடி ஆத்தா எதுக்கு பொல்லாப்பு, இவ சிவகாசி தானே கொடுத்து மத்தாப்பு. கொட்டம்பக்கம் ஏரியா பொட்டு கேட்டு பாரியா குத்தாட்டம் என்னோட ஆடரடியா நீ நாட்டுப்புற ஆளுடா, ஆட்டம் போட்டு பாருடா, என்னாட்டம் ஆடையாருடா. சாரு சந்தம்மா மாறு மந்தம்மா மேரு சச்சம்மா மேரு சச்சம்மா சாரு சந்தையா, ஆறு மந்தையா, பாக உன்னாரா, ராரா. காட்டுல தான் டிக்கெட்டு தான் வாங்கி பாக்கு எங்க ஜனதான் ஏய் மார்க்கெட்டு का எங்கிட்ட தான் वजन कमी करणे हे खायचं काम नाही. தேட்டர் டிக்கெட்டு விலகணுமா ஏழுங்க பட்ஜெட் தாங்காதம்மா ஆட்டம் பாட்டம் டைம் பாஸ்டா, ரேட்டையும் காசையும் பார்க்காதடா. உந்தன் பேரில் கோயில் உண்டா பெண்கள் கூட சாமி தானா, ஆத்தாடியாத்தா எனக்கு பொண்ணாம சிவகாசி தானே கொழுத்து மத்தாப்பு ஆத்தாடி ஆத்தா எதுக்கு பொல்லாப்பு, இவ
आता எதுக்கு பொல்லாப்பு சிவகாசி தானே கொளுத்து பத்தாப்பு ஆத்தாடி ஆத்தா எதுக்கு பொல்லாப்பு இவ சிவகாசி தானே கொளுத்து மத்தாப்பு வேணாம் பொல்லாப்பு கொளுத்து பத்தாப்பு Oh. Yes. चलो सेल्फी दीजिए। बहुत बढ़िया। वाह। वजन कमी करणं हे खायचं नाही आजपासून। क्या? Recording in progress. मनीषा मॅम आत्ताचं आसन घ्या एक आत्ता घेतलेलं। Yes. Are you? दोन्ही हातांनी पायाच्या पंजाला पकडायचे आहे आणि दृष्टी आकाशाकडे। बहुत बढ़िया बटरफ्लाईज। सर्वांनी पाठीवरती झोपून घ्या। एक पादवृत्तासन। श्वास घेत आणि श्वास सोडत ही क्रिया करायची आहे। एक पादवृत्तासन।
म्हणजे एकदम स्ट्रेट ठेवायचे आहे. पूर्ण पाय 90 अंशामध्ये वरती उचलायचे आहे. हाताने पायाच्या पंजाला पकडायचे आहे. एक पाच चक्री आसन. श्वास घेत आणि श्वास सोडत ही क्रिया करायची आहे क्लॉकवाईज. द्विपाद चक्री आसन. दोन्ही पाय गोलाकार ठेवायचे आहे. श्वास घेत आणि श्वास सोडत. मर्कट आसन. डाव्या पायाचा पंजा उजव्या पायाच्या गुडघ्याला लावायचा आहे. डावीकडे मान उजवीकडे. दोन्ही हात एकदम स्ट्रेट. डावा पाय उजवा पाय ही क्रिया पुन्हा पुन्हा करायची आहे. श्वास रोखून थांबायचा आहे. दोन्ही गुडघे एकमेकावरती. दोन्ही पायाचे पंजे एकमेकावरती. दोन्ही पाय डावीकडे मान उजवीकडे. मर्कट आसनचा दुसरा प्रकार. साइड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. श्वास घेत आणि श्वास सोडत ही क्रिया करायची आहे. पाठीमागे तेवढेच श्वास घ्यायचा आहे आणि समोर जाते वेळेस श्वास सोडायचा आहे. डाव्या कुशीवरती यायचं आहे आणि एक पाद वृत्तासन. हाताने पायाच्या पंजाला पकडायचे आहे आणि तो पाय हळूवार जमिनीवरती टेकवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे आणि श्वास रोखून थांबायचा आहे. येस. हाताच्या कोपऱ्यावरती आणि पूर्ण पायाच्या पंजावरती पूर्ण बॅलन्स. श्वास रोखून थांबा. बहुत बहुत अभिनंदन मनीषा मॅम. परत उजव्या कुशीवरती दोन एक परत वृत्तासन करायचं आहे आणि हाताने पायाच्या पंजाला पकडायचं आहे. हळूवार पाय जमिनीवरती टेकवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. श्वास रोखून थांबायचा आहे. पूर्ण हाताच्या कोपऱ्यावरती आणि पायाच्या पंजावरती बॅलन्स.
वक्रासन. दोन्ही हातांनी पायांच्या बोटांना पकडायचं आहे आणि श्वास रोखून थांबायचा आहे. सर्वांनी पोटावरती झोपून घ्यायचं आहे. दोन्ही हाताचं स्टँड करून हानवटी खाली आणि पायांची सूक्ष्म हालचाली. मकरासन. पूर्ण भुजंगासन. दोन्ही हात एकदम स्ट्रेट आणि पोटापासूनचा पूर्ण भाग उचलायचा, दृष्टी आकाशाकडे. श्वास रोखून थांबायचा आहे. बहुत बढ़िया भुजंगासन. दोन्ही हाताच्या कोपऱ्यावरती आणि पूर्ण पायांच्या पंजावरती बॅलन्स करायचं आहे. श्वास रोखून थांबायचा आहे. डाव्या खांद्यावर उजव्या पायाची टाच पाहायची आहे. तिर्यक भुजंगासन. उजव्या खांद्यावर डाव्या पायाची टाच. श्वास रोखून थांबा. दोन्ही हातांनी पायांच्या पंजांना पकडायचं आहे. धनुरासन. साइड टू साइड. श्वास रोखून थांबायचे. पूर्ण शरीराची धनुष्याकार स्थिती. धनुरासन. सर्वांनी वज्रासन मध्ये मंडूकासन घ्यायचं आहे आपल्याला. शशांकासन. श्वास घे दोन्ही हात वरती. श्वास सोडत दोन्ही हात जमिनीवर. मस्तिष्क जमिनीवरती. श्वास घ्या. श्वास सोडा. मस्तिष्क जमिनीवरती. श्वास रोखून थांबायचा आहे. चला चेंज करूयात. मंडूकासन. दोन्ही हाताच्या मुठी बंद करून आपल्या पोटावरती ठेवायचे. श्वास घ्यायचा आहे. श्वास सोडायचा आहे आणि मस्तिष्क जमिनीवरती. ही क्रिया 3 वेळेस करायची आहे. बहुत बढ़िया मंडूकासन. बहुत बहुत अभिनंदन मनीषा मैम.
प्राणायाम स्टार्ट करूयात आपण. भस्त्रिका प्राणायाम. श्वास घे दोन्ही हात वरती आणि श्वास सोड दोन्ही हात खाली. ही क्रिया आपल्याला 50 वेळेस करायची आहे. मनामध्ये 50 वेळेस काउंट करायचं आहे. दोन्ही हात एकदम स्ट्रेट. श्वास घेत आणि श्वास सोडत. चला चेंज करूयात आपण. आपल्याकडे वेळ कमी आहे. सर्वांनी एकदम स्ट्रेट बसायचं आहे. चेहऱ्यावरती स्मित हास्य. कपालभाती प्राणायाम करायचा आहे. एका सेकंदाला एक्सप्लोर. पूर्ण एकाग्र होऊन हा प्राणायाम करायचा आहे. मनावर एक संकल्प करायचा आहे. माझ्या शरीरातील समस्त घाण समस्त विकार मी सोडत आहे. माझं शरीर पूर्ण निरोगी बनवत आहे. या क्रियेमुळे आपल्या कपाळावरील तेज ओज वाढतं. शरीर पूर्ण कांतिमय बनतं. अशी ही सुंदरशी क्रिया आहे. रक्तवाहिन्यामध्ये येणारे अडथळे सुद्धा या क्रियेमुळे कमी होऊ शकतात. चेंज करूयात मॅम आपण. अनुलोम विलोम प्राणायाम. उजवी नासिका बंद करायची आहे. डाव्या नासिकेने शक्य असेल थोडा श्वास आत आपल्या फुफ्फुसामध्ये भरायचा आहे. पूर्ण श्वास आपल्या कप्प्यामध्ये भरायचा आहे. परत उजव्या नासिकेने श्वास सोडायचा आहे आणि उजव्याच नासिकेने श्वास आत भरायचा आहे. ही क्रिया पुन्हा पुन्हा करायची आहे. पूर्ण एकाग्र होऊन हा प्राणायाम करायचा आहे. माझ्या शरीरामध्ये पूर्ण प्राणवायू मिळत आहे. माझे शरीर पूर्ण निरोगी बनवत आहे आणि माझ्या शरीरातील समस्त घाण समस्त विकार सोडत आहे. हा संकल्प मनात ठेवायचा आहे. या प्राणायामामुळे आपल्या शरीरातील सर्व नसनाड्या एकदम शुद्ध होतात. आपल्या शरीरातील 72,72,72,10,000 नसनाड्या या प्राणायामामुळे शुद्ध होतात. असा हा सुंदरसा प्राणायाम आहे अनुलोम विलोम प्राणायाम.
अतिशय सहज आणि सोपा प्राणायाम आहे. दिवसभरामध्ये आपण हा प्राणायाम आपल्याला जेव्हा शक्य असेल तेव्हा आपण करू शकता. आणि संध्याकाळी जेवण झाल्यानंतर वज्रासन मध्ये बसून आपण 5 मिनिट जरी हा अनुलोम विलोम प्राणायाम केला तर खूप काही सारं बेनिफिट आपल्याला मिळतं. यस, चेंज करूयात आपण. भ्रामरी प्राणायाम. अंगाने कान बंद करायचे आहे. 3 बोट डोळ्यावरती, 1 बोट कपाळावरती. भ्रमण ज्याप्रमाणे गुंजन करतं त्याप्रमाणे गुंजन करत अशा प्रकारचं मस्तिष्कामध्ये गुंजन झालं पाहिजे. परत एक दीर्घ श्वास घ्या आणि परत भ्रमण गुंजन करायचे आपल्याला. ही क्रिया 3 वेळेस करायची आहे. येस. यानंतर ओंकार घेऊयात आपण. शक्य असेल त्या आसनामध्ये बसा. पूर्ण ध्यान द्या. पूर्ण एकाग्र व्हायचं आहे आणि आकार उकार उकारचे उच्चारण करायचे आहे. परत एक दीर्घ श्वास घ्या. परत एक दीर्घ श्वास घ्या. डोळे बंद. वेळेअभावी आपण आज शवासन घेऊ शकत नाही. आपल्याला इकडे लिंक आहे. पण फक्त 1 मिनिटाचं प्रणव ध्यान घेऊया. डोळे बंद ठेवा. आणि श्वासावर लक्ष केंद्रित करा. आत जाणारा श्वास, बाहेर येणारा श्वास, श्वासाची अनुभूती घ्या. विश्राम. तलावर दर्शन करून चेहऱ्यावर